हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस माय सेल्फ विकास सरवदे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है। उसमें हमने पहले एक टॉपिक देखा होता है 11th फिजिक्स में, जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है वो सिंगल प्लेन में मूव करता है, दैट इज इन एक्स एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट 2D प्लेन में मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सपोज एक ऑब्जेक्ट है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसने मूव किया है, वो भी इन 2D प्लेन। 2D plane means in x axis along with y axis। x axis और y axis में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमको दोनों एक्सिस यूज हो रहे हैं, दैट इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी कोई एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, उसकी एक फाइनल वेलोसिटी होती है, और साथ ही साथ इस प्रोजेक्टाइल के अंदर हमको तीन चीजें फाइंड करनी होती है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड थर्ड वन इज रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज क्या है वो हम एक छोटे से समझ लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, किस समय पे ये ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट से किस समय पे ये ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट, ये ऑब्जेक्ट ने एक मैक्सिमम हाइट अटेन की होती है, दैट इज मैक्सिमम हाइट, दिस पॉइंट इज मैक्सिमम हाइट। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ये कितना मूव किया है, दैट इज उस ऑब्जेक्ट की रेंज। ओके, तो इन तीनों को डिनोट करने के लिए या फिर फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमारे पास में पहले से यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के कुछ फॉर्मूलाज थे, वो आपको रट्टा मान लेना है। फॉर्मूला सच एज v equals to u plus at, v square equals to u square plus 2as, third one is s equals to ut plus half at square। ये तीन फॉर्मूलाज आपको सबसे पहले रट्टा कर लेने हैं। यही तीन फॉर्मूलाज की मदद से हम पूरा प्रोजेक्टाइल के ये जो तीन फॉर्मूलाज है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, इसको हम डिराइव करेंगे। और सबसे पहले हम डिराइव करने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। जो भी हमारा कंपोनेंट है या फिर ऑब्जेक्ट है, अगर एक प्लेन है पॉइंट ए यहां से पॉइंट बी तक हमारा ऑब्जेक्ट ने मूव किया है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर हम मान लेते यहाँ पे एंगल थीटा है, तो हमारे पास में इस ऑब्जेक्ट के दो कंपोनेंट्स रहेंगे, दैट इज इन एक्स एक्सिस और इन वाई एक्सिस। इसको ही हम कह सकते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की क्या रहेगी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, हम सबसे पहले समझ लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी सच एज u, इनिशियल वेलोसिटी x कंपोनेंट के तहत अगर हम लिखेंगे तो ux cos थीटा, x में आएगा cos थीटा एंड y एक्सिस में आएगा sin थीटा। ओके, अब अगर हम वेलोसिटी लिखते हैं y एक्सिस के तहत, तो ये x एक्सिस का था, दैट इज ux, uy इक्वल्स टू म्यू y sin थीटा। ये दोनों क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ये दोनों है इनिशियल वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी रहता है, ये वो है। उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया है फ्रॉम पॉइंट दिस टू यहां तक मूव हुआ, यहां से मूव हुआ, यहां तक मूव हुआ। ये एक जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, इसको हम डिनोट कर देंगे x से। अब ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको हमने डिनोट कर दिया o पॉइंट, फ्रॉम a टू o इसने मूव किया है ऑब्जेक्ट ने। और इसका अगर हम देखेंगे x एक्सिस में एक्सीलरेशन हमेशा x एक्सिस में जीरो रहता है, x एक्सिस में एक्सीलरेशन हमेशा जीरो रहेगा। तो अगर हम दो एक्सिस रख देते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, तो एक्सीलरेशन जीरो रहेगा x एक्सिस में। तो उसका मतलब ये है एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन जीरो है दैट मींस हमारा वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा x एक्सिस की तरह। तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से अगर इसकी वेलोसिटी 4 है तो इस पॉइंट पे भी 4 रहेगी, इस पॉइंट पे भी 4 रहेगी, बिकॉज ये मूव इस तरह भी कर रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। यही ऑब्जेक्ट आगे भी मूव कर रहा है और ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा है, दैट इज 2D प्लेन में मूव हो रहा है।
एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है। अब जो हमारा वेलोसिटी था वो तो कांस्टेंट हो चुका, बट अगर हम इन टर्म्स वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस का हमने इनिशियल वेलोसिटी लिखा था। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस की क्या है, म्यू वाई साइन थीटा। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी अगर हमको लिखनी है, फाइनल वेलोसिटी अगर हमको लिखनी है, ये हमने लिख दी वेलोसिटी, इसमें क्या है फाइनल वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट, है ना। अगर हमको y एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी लिखनी है तो फाइनल वेलोसिटी इसका रहेगा 0। फाइनल वेलोसिटी 0 y एक्सिस पे इसलिए हुआ क्योंकि जब इनिशियल वेलोसिटी था तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसने अपवर्ड की तरफ मूवमेंट किया, y एक्सिस में मूवमेंट किया, ये उसने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली। उसके बाद में इस पॉइंट से वापस से जो भी ऑब्जेक्ट है उसने नीचे आना शुरू किया। ओके, तो जो ये फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, वापस से वो वेलोसिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे वेलोसिटी 3 था y एक्सिस के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, अगेन ये कंटिन्यू हो जाएगा 1 2 3 एंड जो भी सो ऑन। ओके, तो ये थी हमारी फाइनल वेलोसिटी। इस मैक्सिमम हाइट पे इस ऑब्जेक्ट की रहेगी 0। ओके, तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हम लोगों ने समझ लिए। यही x और y कंपोनेंट्स हमारे यूज होंगे इन तीनों के डेरिवेशन डिराइव करने के लिए। ओके, अगर हम सबसे पहले देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, t निकालने के लिए हमारे पास में एक ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला, इसको हमको यूज करना है। और हम सबसे पहले सिर्फ एक ही एक्सिस लेंगे, एक एक्सिस लेंगे दैट इज y एक्सिस। y एक्सिस के थ्रू हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y एक्सिस में अगर हम देखेंगे तो हमने लिखा है u कितना है हमारा, u है हमारा u sin थीटा। ओके, एंड हमारा ये था इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारी है 0। एक्सीलरेशन, अगर हम y एक्सिस में एक्सीलरेशन की बात करते हैं ना तो इसमें तो हमको पता चल गया x एक्सिस में एक्सीलरेशन 0 है, लेकिन y एक्सिस में एक एक्सीलरेशन लग रहा है दैट इज g। एक्सीलरेशन लग रहा है g, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा है, इसीलिए तो ये जो भी ऑब्जेक्ट था नीचे की तरफ वापस आ रहा है। तो एक्सीलरेशन अगर हम लिखने जाएंगे एक्सीलरेशन इक्वल्स टू -g। तो अब यही सारे चीजें इस फॉर्मूला में हमको रख दे रही है। हमारा v कितना है 0, दैट इज फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी है u sin थीटा प्लस एक्सीलरेशन कितना है हमारा -g into t, दैट इज -gt। अब ये -gt अगर इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा gt इक्वल्स टू म्यू sin थीटा, gt इक्वल्स टू म्यू sin थीटा, t इक्वल्स टू म्यू sin थीटा बाय g। ये था हमारा t निकाला। अब ये t जो हमने निकाला है ये इस पोर्शन का निकाला है फ्रॉम a पॉइंट टू o पॉइंट। अब o पॉइंट से b पॉइंट का भी है दैट इज स्मॉल t। तो अगर हम कैपिटल T निकालेंगे दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2 into t। हमारा t का वैल्यू क्या है ये, तो हम इसको रख देंगे म्यू sin थीटा बाय g, दैट इज t का हमने फॉर्मूला डिराइव किया 2 म्यू sin थीटा बाय g, एकदम इजी वे में। ओके, अब अगर हमको मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट यानी कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम y एक्सिस का ही इस्तेमाल करेंगे बिकॉज़ ये y एक्सिस में हमको हाइट देखना है। हाइट मींस कितना ऑब्जेक्ट x एक्सिस से दूर गया है, दैट इज ये है उसकी मैक्सिमम हाइट, उसको हमने रख दिया h। उसके लिए हमारा फार्मूला है v² 2as v² u² 2as। ओके, इस फार्मूला में हमको पूरी वैल्यूज रख देनी है। एज यूजुअल हमारे पास में वापस से यही सारी चीजें हैं जिसमें u क्या है हमारा, ये इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी तो हमारी 0 थी, एक्सीलरेशन हमारा क्या है -g। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो वो कितना डिस्प्लेस हुआ है x एक्सिस से y एक्सिस तक, उसको हमने रख दिया कैपिटल H। क्या रख दिया हमने, कैपिटल H। तो S इक्वल्स टू कैपिटल H। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है फॉर मैक्सिमम हाइट डिराइव करने के लिए हमको ये फॉर्मूला का यूज करना है, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। y एक्सिस के हम लोग सारे चीजें लिख चुके हैं। v कितना है हमारा दैट इज 0, u² कितना है हमारा u
साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी एंड एच, जो हमारा एच है दैट इज एच मींस डिस्प्लेसमेंट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, यहाँ पे 0 है, ये माइनस 2gh इस साइड आ जाएगा, दैट इज 2gh इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो 2g है ये हम इस साइड मूव कर देंगे, दैट इज h इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हमारा है फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया है फॉर आवर मैक्सिमम हाइट। ओके, अब अगर हमको डिराइव करना है हमारा फॉर्मूला फॉर रेंज, अगर हमको रेंज पता करनी है तो रेंज के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, रेंज क्या है, एक्स एक्सिस में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है ये थर्ड वन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे हमने x एक्सिस लिखा था, तो x एक्सिस का कंपोनेंट क्या था हम यहाँ पे लिख चुके हैं। x एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, म्यू cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सीलरेशन था हमारा क्या था, 0 था, एक्सीलरेशन 0 था। तो बस इस फॉर्मूला में हम सारी चीजें रख देंगे, और s जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है किसके, r के, दैट इज रेंज। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज रेंज। ओके, तो अब हमारा पास में फॉर्मूला है फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू क्या है हमारी, r, ये है x एक्सिस। ओके, x एक्सिस, रेंज हमेशा आएगी x एक्सिस में। ओके, s क्या है हमारा, r, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, म्यू cos थीटा। ओके, t हमारा क्या है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो t का वैल्यू अगर हम रखने जाएंगे तो ये रहा हमारा t का वैल्यू, म्यू साइन थीटा बाय g। ओके, t इज इक्वल्स टू कैपिटल T अगर हम रख सकते हैं, फिर प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है हमारा स्टार्टिंग में x एक्सिस पे, एक्सीलरेशन का 0 एंड t स्क्वायर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज़ ये पूरा टर्म 0 हो चुका है। ओके, अब यहां पे अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास में क्या है, म्यू cos थीटा इनटू म्यू sin थीटा बाय g। ओके, ओके, उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहां पे हमारा हो चुका है ये म्यू स्क्वायर इनटू cos थीटा इनटू sin थीटा बाय g। अगर cos थीटा sin थीटा होता है r इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, यही है हमारा r का वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में अगर हम देखेंगे cos इनटू sin, अगर हम करते cos थीटा sin थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमारा वैल्यू आता है sin 2 थीटा का। तो हमने बस वो सारी वैल्यूज को पुट किया, उससे हमको मिला है रेंज। हमारा रेंज कितना है, r इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर म्यू इनटू म्यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो ये है रेंज हमारे एक प्रोजेक्टाइल की, जिस प्रोजेक्टाइल ने मूव किया है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। थैंक यू।